मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम के पास पैसा बहुत सारा है। जुल्म गरीब पर ये कि हुकूमत गरीब की गर्दन दबाने के बारे में सोच रही है कि यार उसका जीना मुश्किल कर दिया जाए। वो देखो वहाँ पर वो झगड़े का इंतजाम जो है ना, मैं तीसरी मरतबा झगड़ा देख चुका हूँ यहाँ पर। इस कदर जो है लोग परेशान हुए हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुले मार रहे हैं। ये आवाम को जूते, हम लोगों को जूते भी मारोगे ना हम जब भी पेट्रोल लेने आएंगे। आग लग गई है, आग लग गई है पाकिस्तान में। पेट्रोल तो छोड़ो, पाकिस्तान की जनता के वेजेस उधर के उधर हैं, लेकिन सब महंगा हो गया है। यहाँ की जनता जो एक टाइम की रोटी खाती थी आज वो भी नहीं खा रही है। इंडिया में आपको काम करने का मौका मिले, इंडिया में जाके काम करेंगे? इंडिया में जाएंगे पर ये इंडिया वाले कहाँ आने देंगे। इंडिया में अगर मौका मिले आपको, इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, इंडिया इसी तरह तरक्की करते रहे, आपको अगर मौका मिले तो आप जाएंगे इंडिया? मौका मिले तो चले जाएंगे, वो बात नहीं है। हमारे को तो रोजी करनी है, बच्चों के लिए रोजी करनी है। हम साये का है, ठीक है ना। हमारे आधे भाई तो हिंदुस्तान में पड़े हैं और ठीक है, और अमेरिका किसी जगह पे है। हमें तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए थी, लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था ना। आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो शायद ये जंग ही ना होती। ईरान को, अमेरिका को 350 रुपए किलो ये चावल बिक रहे जी। ये 320 रुपए, इससे कम वाले भी है हमारे पास। अच्छा जी, ये 320 रुपए किलो? जी जी, ये गारंटी वाले चावल है। अच्छा, और ये क्या चीज है? ये तो बासमती चावल है, ये 360 रुपए किलो। ये 360 रुपए किलो। आटे के रेट 3 गुना ज्यादा है। क्यों? आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे हैं। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मुआशत का। 500 रुपए आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकता है भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। और अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हुकूमत ने एक दफा फिर रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। हिस्ट्री में कभी इतना तेल महंगा नहीं हुआ था जितना आजकल पाकिस्तान में। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आज सारा दिन मैंने लाहौर से, कराची से मैंने बहुत सी कॉलें सुनी हैं कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इतने प्रेशर में आई हुई है कि अब लोगों की डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। कर सकता है बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं। अमेरिका की तो बात ही ना करें, हम अमेरिका को मानते ही नहीं है। अमेरिका क्या है? अगर ये जो कौम खड़ी है ना, ये कौम एक ललकार के ऊपर पे ना अमेरिका को तहस नहस कर सकती है। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। पाकिस्तान पे लोगों को पेट्रोल लेने के लिए लाइनों पर लगना पड़ता है। 5-5 घंटे जो है लाइनों पर लगे हुए। अभी वो एक बंदा मुझे मिला वहाँ पर, वो बंदा कह रहा है कि मुझे 1.25 घंटा हो गया मैं लाइन पर लगा हुआ हूँ और मेरा नंबर आता है तो मुझे बाद में पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि आपस में मेरा पेट्रोल की धम्मा थी और मेरी धम्मा थी, तुम बीच में घुस गए। अब उस झगड़े में बहुत लंबा झगड़ा हो जाना है, छोटे से झगड़े में बड़ा झगड़ा बन जाना है इधर, और होगा। टैक्स के बारे में तो अवाम रोडों पे आ जाएगी, लेकिन उन्होंने टैक्स के बारे में सोचना भी नहीं है। कुछ लोगों से मेरी वैसे भी बात हुई है कि टैक्स के बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी टैक्स के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं, देने के बारे में। अब पहले तो हुकूमत ये क्लियर करे कि टैक्स लेना क्या चाह रहे हैं और किस तरह लेना चाह रहे हैं। अगर वो जैसे कह रहे हैं 1000-1500 रुपया मतलब पर केवी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, हुकूमत ने केवी में दिया क्या है जो उस केवी में टैक्स ले रहे हैं। लोग जो है वो पेट्रोल सस्ता की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे चीनी आप खरीदने आए हैं? चीनी काम करने वाले सेलमैन को चीनी देते हैं, बहुत सस्ती देते हैं, 1 महीने बाद लाजमी देते हैं। अच्छा, लाजमी देते हैं? हाँ जी, एक खिदमतें खाली। हाँ जी, ये 2 किलो देते हैं, 1 माह इस्तेमाल हो जाती है हमारी। आज वो भी पानी पी पी के गुजार। अबे यहाँ पे जनता पानी पे लड़ाई कर रही है, पानी की बोतलें नहीं लब रही है कहीं से। भाई आटे पे लड़ाई हो रही, चीनी पे लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान को जो गुमरान है इन्होंने अवाम को इस चीज के पीछे लगा दिया है। हाँ, कि हमारे पीछे ना लगे, इस चीज के पीछे लग जाए। यार जो बाजार में तोड़ के बाजार में जो आटा आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत सस्ता 100-50 सस्ता देते हैं, वो भी गद्दों के खाने के काबिल नहीं है। वो गद्दे भी ना खाएं। बच्चों की अकलाल की रोजी हो तो हम तो हर जगह जा सकते हैं। क्यों आप नफरत करते हैं इंडिया से या नहीं करते? क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? इंडिया से वो भी हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ही हमारा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। क्योंकि ये आपस में बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अभी ये नफरत करते हैं क्योंकि इंडिया की चीजें इधर आती है तो हमारे लिए सही आसान बन जाते हैं, हर चीज सस्ती होती है। ये क्यों उधर से लेके आते हैं, चीन से लेके आते हैं, ईरान का तेल लेते हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं लेते? अमेरिका का लेके आते महंगा है, ईरान से लेते तो सस्ता नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपने ठीक है। इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन आपके साथ जो अंकल खड़े हुए ये तो कह रहे हैं मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुसलमानों के मुल्क में जाएंगे। कोई भी चीज आती है ना हमारे पास सस्ती मिले तो हमारे ले जाना चाहते हैं इंडिया। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो। हमारे से क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मौका मिल जाए तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे? मौके को छोड़े, आप हमें क्यों ले जाना चाहते हैं वहाँ पे? मैं तो आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ आपकी राय क्या है। मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। दुबई भेज दे, सऊदी भेज दे। दुबई जाना तो आसान है, वो तो आप खुद भी जा सकते हैं। नहीं, खुद नहीं, आप ले चलो ना हमें।
इंडिया लेके जा रहा है, हमें इधर क्यों नहीं लेके जा रहा है? यार अंकल मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको लेके तो नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, पहले ही पाकिस्तान को चाहिए था कि इतना बड़ा नेबर कंट्री था हिंदुस्तान, इसको भी साथ मिलाना चाहिए था। देखिए आप उसका भी बॉर्डर लगता है हमारे बीच दरमियान में, और एक सुपर पावर है, तीसरे नंबर पे उसकी इकॉनमी जा रही है। आप इंडिया के देख लें कि पहले पाकिस्तान से ज्यादा ईरान के इंडिया से ताल्लुकात हैं। हमारा ब्रदर कंट्री है, हमारे साथ ताल्लुकात है, इंडिया के साथ कैसे होगा? हमारा अगर ब्रदर कंट्री होता तो हम बहुत पहले उनसे गैस भी खरीद लेते और बहुत पहले उनसे ऑयल भी खरीद लेते। सर वो पैसों की कमी की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया था, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी कमी हो गई थी, वो तो हो ही जाता है ना। नहीं, पैसों की कमी से नहीं हुआ था। अमेरिका के कहने पे हम डरे हुए हैं। अमेरिका हमें उनसे ऑयल नहीं खरीदने देता, अमेरिका हमें उनसे गैस खरीदने नहीं देता, अमेरिका ने मना किया हुआ है। ये एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, आटा दाल भी नहीं खरीद सकता गरीब बंदा, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, चीनी 200 तक पहुँच गया, समझ गया। और दाल जो है ऐसे 500-400 रुपए दाल है। अभी ये गरीब आदमी का बस काम नहीं है, और डेढ़ी इतना है ही नहीं। गरीब बंदा यहाँ पे दाल खा सकते हैं अंकल? गरीब बंदा दाल खा सकते हैं? दाल भाई 400 रुपए किलो ही, 400 रुपए किलो कैसे खाएगा? चोला जो है, जोला कल मैंने बकरों को लाया 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर? आवाम को पागल। आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 kg, ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है 1 kg? वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, ये वाला पैकेट कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे हैं भाई, इतना महंगाई हो गया। हाँ, 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो, आवाम को वही खिलाया जा रहे सस्ते के नाम पे, वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। इनके बगैर गुजारा नहीं है, बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। अंकल राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है? आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहाँ मिलता होगा मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें? वो तो उनके तो फिर मजे हो गए, उनके मजे हो गए, क्या करें? जैसे जिस कदर आप देख सकते हैं पब्लिक का रश और जोश जो है इस वक्त जो है, बस पेट्रोल मिल जाए किसी न किसी तरीके से। लेकिन वो देखो ना, वो भी नहीं मिल रहा। लाइनें लगाई हुई है, रश लगाया हुआ है, इस कदर का क्या ताल्लुकात है? ये पेट्रोल महंगा हो गया है, आवाम के पास पैसा बहुत सारा है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब चल रहे हैं इस वक्त। बेड़ा गर्क हुआ है और क्या करना है? इस वक्त इतनी परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस वक्त आपने क्या फैसला किया? पेट्रोल डलवाना है कि ऐसी घर जाना है? कैसे जाएंगे बगैर पेट्रोल के? ये बात भी ठीक है, लेकिन ये हर पेट्रोल पंप पर आपको रश मिलेगा इस वक्त। क्या महंगा हो रहा है? क्या महंगा हो रहा है? 55 रुपये महंगा, 12 बजे के बाद 55 रुपये प्राइस बढ़ेगा, और जबकि लोड शेडिंग भी है पेट्रोल पर। बस अल्लाह ही हाफिज है। जबकि ये फेज जो है हमारे पाकिस्तानियों को करना पड़ता है, इंडिया को नहीं करना पड़ता। सारी मुसीबतें पाकिस्तानियों के लिए ही हैं। ये क्यों यार, ये सवाल मेरा उठते हैं। बिजली पाकिस्तान में नहीं है, शहर वीरान पड़ा हुआ है, सारा खंडर बना हुआ है, रोडें सब उखाड़ी हुई हैं, नाले सारे जो हैं वो सारे, वो देखो वहाँ पर वो झगड़े का इंतजाम जो है ना, मैं तीसरी मरतबा झगड़ा देख चुका हूँ यहाँ पर। इस कदर जो है लोग परेशान हुए हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुले मार गए, किसी न किसी तरीके से झगड़ा हो जाए। यहाँ मारने मरने के बजाय इस्लामाबाद जाए ना, वहाँ घेर ले सबको जाके। बस यही तो बात है, हमारी आवाम की हालकसी यहीं पर है। तो मार ही रहे हैं ना। अगर वहाँ 200-400-500 बंदे मर जाएंगे तो क्या उनको भी तो पता चले ना कि यहाँ क्या बेड़ा गर्क हुआ है आवाम का। पेट्रोल महंगा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कम से कम बिजनेस तो करने दे हमें, थोड़ा सा हमें सुकून से रिलीव करें, हमें बिजनेस करने दे। हम वोटर हैं आपके, हम आपके सपोर्टर हैं, हम ही आप नाराज किए जा रही हैं, फिर कौन देगा आपको वोट? कहाँ की आपकी हुकूमत रहेगी? तो प्लीज़ मैडम आप थोड़ी सी हम गरीबों पे थोड़ा सा करें। मैं 60 साल का बुजुर्ग बंदा हूँ, मेरे पास रोज़गार ही कोई नहीं है, मेरा वो उठा दिया गया ठेला, मैं क्या करूँ? पाकिस्तानी जनता को मार के रख दिया है, मार के हम पाकिस्तानी जनता का सांस निकाल दिया। वो देखो एक बंदा कहता है भारत में तो भाई 95 रुपए है ना, वो कहता है यार हमारी गलती, हम पाकिस्तान में पैदा हो गया, हमें भारत में पैदा होना चाहिए। देखो आज पाकिस्तान की जनता
मर रही है भारत के मोदी जी के भारत में जाने के लिए, लेकिन वही बात है ना कि कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान में उनको सुकून नहीं मिल रहा, तभी तो वो मोदी जी के नए भारत में जाना चाहते हैं। अगर कायदे-ए-आज़म इस टाइम में निकल आता ना, जब उसकी रूह होती तो वो भी भागे निकल, जब वो बोलती नहीं ये मैं किधर आ गया हूँ और किन लोगों को छोड़ के गया था और कौन लोग आ गए हम। भाई पाकिस्तान, यकीन मानो आज पाकिस्तान की जनता हमारे पीएम को लाइव गालियां दे रही है और इतनी गंदी गंदी वो देखा बाबा गालियां देख रहा हाँ ना कि भाई साहब बंदों के कानों से धुआं निकल जाए यार। इंडिया की आवाम में मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, वो तो खुशहाल है, उन्होंने कभी नहीं बोला महंगाई है या पेट्रोल महंगा है या कुछ ऐसी चीज है। चलो थोड़ा बहुत कोई बहरान आता है पर वो भी मोदी जी हैंडल कर लेते हैं, उनके पास ऐसी चीजें हैं कि हल करने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं। सही उनके पास ऐसे रास्ते हैं जो किसी के पास नहीं। हाँ ना, तो भाई आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है, इस कदर खराब हुई 15 लाख 20 लाख बंदे निकल जाएं, कितने मारेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, कितने मार लेंगे? चलो एक ही दफा मर जाएंगे ना, उनको भी तो पता चले। कोई निकलता ही नहीं है, सबको रोटी के चक्कर में डाला हुआ है कि बस सुबह निकलो और रोटी के चक्कर में ना कोई रोटी पूरी होगी ना हमारी तरफ कोई देखेगा। महंगा होगा, आप देखें बहुत महंगा होगा। इतनी रश जो शदीद के साथ जो लोग टूट पड़े हैं पेट्रोल पंप, पैसा बहुत है ना आवाम के पास, ये आवाम को जूते, हम लोगों को जूते भी मारोगे ना, नहीं कर सकते, हालात बहुत खराब है। आपको क्या लगता है गरीब बंदा एक पाकिस्तान के अंदर आटा दाल चीनी कभी खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल है, सब बिक मंग भिखारी। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, भिखारी यहाँ पे तो है, हमारा जैसा भिखारी बन गया, भिखारी नहीं है हमारा, तुम्हारा जैसा भिखारी, काम धंधा नहीं, रोजगार नहीं, क्या करेगा? बिकने में बचे मांगते, मजबूर हो गए लोग, मजबूरी की वजह से। मैं चलो क्या बोलता है सवरे से, तुम देखे कभी बाहर नहीं निकला भी जो है, और बच्चा गोद में होते हो खैर मांगते, उसको बोले क्या करे, बोले क्या करे, मजदूरी है ना मेरा, 4 दिन हो गए मजदूरी नहीं, 10 दिन हो गए मजदूरी नहीं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना वो किसी से छुपी नहीं है, ये हर कोई जानता है। और आज खुद पाकिस्तानी लोग ही छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हम किस मुल्क में जी रहे हैं, किस मुल्क में फंस चुके हैं। काश हम भारत में होते तो ऐसी जिंदगी नहीं होती, लेकिन अब इनको पछताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ की अब हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। नहीं इनको खाने को ठीक से मिल पाता है और न ही पीने को, ऊपर से महंगाई आसमान छूती जा रही है, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल, और ऊपर से बिजली इनको नहीं मिल पा रही है ठीक से। आज हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल 400 के पार जा चुका है और पाकिस्तानी लोग ही खुद बोलते हैं कि ये और आगे जाने वाला है। ऊपर से इनको जो बेसिक चीजें हैं, जो आटे जो जीने के लिए जरूरी है, वो 200 से 500 रुपए किलो तक पहुंच चुका है अलग अलग जगह पर। फल और सब्जी का भी रेट आसमान छू रहा है, 400 से 500 और कहीं कहीं जगह पर दोस्तों 1000 से 1500 रुपए किलो तक फल मिल रहा है। अब दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर जी रहे हैं। इसी वजह से आज वहाँ के खुद पाकिस्तानी लोग राशन के लिए लाइन में लगते हैं और कई कई जगह पर ये आपस में ही मारपीट या झगड़े कर लेते हैं, क्योंकि इनको डर है कि आज जो मिल रही है चीजें आसमान छूने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले पाकिस्तानी ये बोलते थे कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है, वहाँ जुल्म होता है उनके साथ, आज वही पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि काश हम भारत में होते, क्योंकि इनको पता है और साफ दिखाई भी दे रही है कि भारत में आज हालात कैसे हैं और मोदी जी कैसे सुख सुविधाएं दे रहे हैं। भारत में सबको राशन फ्री मिलता है, हर सुविधाएं मिल रही है। आज पाकिस्तानी पछता रहे हैं कि हम काश भारत में होते या फिर मोदी जी हमारे पीएम होते तो आज इस नर्क से हम बच पाते। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कई पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो हम भारत आना चाहेंगे, क्या इनको आने देना चाहिए या नहीं।